एक आदमी की लाइफ में रिस्पेक्ट एक बहुत ही सीरियस चीज होती है और बहुत से लोग बिना रिस्पेक्ट के जीने से ज्यादा मौत को चुनना पसंद करेंगे। वहीं ज्यादातर लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि अपनी रिस्पेक्ट कैसे करवानी चाहिए। हम यहाँ आपको 6 सीक्रेट तरीकों के बारे में बताएंगे जिनसे आप किसी से भी बहुत आसानी से अपनी रिस्पेक्ट और वैल्यू करवा सकते हो। लोग आपकी रिस्पेक्ट करने को मजबूर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो के आखिर तक बने रहें क्योंकि हो सकता है आखिरी पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। नंबर 1, फोर्स रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट जबरन कराई जाती है। आप रिस्पेक्ट पाने के लिए रिस्पेक्ट किसी से मांग नहीं सकते, या यूं कहें कि आप किसी से रिस्पेक्ट भीख में नहीं मांग सकते। बहुत से लोग कहेंगे कि ये गलत है, अपनी रिस्पेक्ट फोर्सफुली करवाना एकदम गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें इसका असली मतलब समझ नहीं आता। मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। दरअसल एक बार एक पहाड़ी एरिया से एक विदेशी फाइटर आया था। वो एक मुस्लिम था जिसे इंग्लिश कम बोलनी आती थी, लेकिन उसकी फाइटिंग के टैलेंट को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता था। बाय द वे, उसका नाम था खबीब। जब वो ज्यादा फेमस नहीं था तो फाइट के दौरान बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल गालियां और कास्ट रिलेटेड रेसिस्ट कमेंट्स लोगों से सुनता था, मगर बावजूद इसके वो अपने MMA गेम पर फोकस करता रहा। वो बस उनके फेवरेट फाइटर को आसानी से हराता रहा। धीरे धीरे उसको लेकर की जाने वाली रेसिस्ट बातें लोगों ने करना कम कर दिया और आज हम सभी देख सकते हैं कि आखिर में वो बंदा खबीब एक ग्रेटेस्ट चैंपियन बन गया है और उसको नफरत करने वाले सभी लोग आज उसके फैंस में बदल गए हैं। जो लोग उसके बारे में बुरा बोला करते थे, आज वही लोग कहते हैं कि उन्होंने उससे कभी नफरत ही नहीं की। खबीब ने लोगों से रिस्पेक्ट देने के लिए उन पर इनडायरेक्टली फोर्स का इस्तेमाल किया। वो इन फैंस को पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उसने उनके फेवरेट फाइटर्स के साथ फाइट करके उन्हें हराकर रिस्पेक्ट पाई। तो अगर आप रिस्पेक्ट हासिल करना चाहते हो तो आपको इस दुनिया में अपने दम पर रिस्पेक्ट पानी होगी। आपको इतना पावरफुल और स्ट्रांग होना चाहिए कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करने से बच ना पाए। एक बिजनेसमैन के बारे में सोचिए जो हमेशा फेल होता है। एक फेलियर बंदा बाकी लोगों को उसकी रिस्पेक्ट कराने पर मजबूर नहीं कर सकता। अब सोचिए वही आदमी कैसे अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को हराते हुए सक्सेस की ऊंचाई पाता जा रहा है। अब सभी उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, यहाँ तक कि जो कॉम्पिटिटर्स उससे हार चुके हैं वो भी उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। हो सकता है कि शायद उसे वो पसंद ना करे, लेकिन वो उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नंबर 2, डोंट अपोलोजाइज। बहस या लड़ाई से बचने के लिए कभी माफी नहीं मांगनी चाहिए। मतलब अगर सामने वाले से आपके थॉट्स और थिंकिंग मैच नहीं हो रही तो इसका ये मतलब नहीं कि आप माफी मांग लो और पीछे हट जाओ। बाय द वे, मेरा ये भी मतलब नहीं कि आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि अपनी गलती को समझना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर गलती आपकी नहीं है तो सॉरी कहना भी सही नहीं है। फीमेल्स ही सिर्फ ऐसा करती हैं। आप देखोगे कि अक्सर फीमेल्स दूसरे लोगों की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती हैं और झगड़ों से बचने का ट्राई करती हैं। इसीलिए आप उन्हें अक्सर ये बोलते हुए सुनेंगे कि आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन जब भी आप अब अगली बार से किसी को सॉरी बोलो तो उससे पहले ये जान लो कि अगर आप हर छोटी छोटी बात के लिए माफी मांगते हो तो आपकी माफी का वजन और वैल्यू कम होती जाएगी। आपके बेस्ट इंटरेस्ट के खिलाफ जाने के बावजूद खुद के लिए लॉयल रहने की क्वालिटी आपके हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाती है। ये दिखाता है कि आप डर के नहीं रहते और आपकी सच्चाई और ऑनेस्टी के नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। आप उनके लिए तैयार हो, यानी आप जिस चीज पर भरोसा करते हो उसके लिए तुरंत माफी नहीं मांगते। अगर आप वो पर्सन हो जो बहुत ज्यादा माफी मांगता रहता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके हिसाब से भले ही आप बहुत दयालु और अच्छे इंसान हो, लेकिन असल में आप दूसरों को ये मैसेज दे रहे होते हो कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है और आप इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं हो। ये किसी भी पर्सन को आपके साथ बुरी तरह से बिहेव करने की परमिशन भी दे सकता है या फिर आपको उसका शिकार भी बना सकता है। नंबर 3, टेक अप स्पेस। दोस्तों, ये एक सच्चाई है कि हम एक खास स्किल और अधिकार के साथ ही जन्म लेते हैं। आप देखेंगे कि जब हम इस दुनिया में अपनी जगह लेते हैं तो हम एक फिजिकल और साइकोलॉजिकल एरिया को अपनाते हैं। मतलब अगर आप मेल हो तो आपकी साइकोलॉजी कुछ अलग होगी और अगर आप फीमेल हो तो आपकी साइकोलॉजी एंड फिजिक अलग होगी। सो जब भी आप खड़े हो या बैठो तो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठो। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। आपने भी अपने आसपास देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज में कंजूसी करते हैं। कुछ कुछ जगह पर सेविंग्स करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग बैठते समय भी सिकुड़ कर बैठते हैं, पैर फैलाने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें एटीट्यूड वाला समझेंगे। गाइस, हमेशा याद रखना, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जितने भी कामयाब लोग हुए हैं सबके अंदर कोई ना कोई एटीट्यूड होता है। कई बार एथिक्स भी एटीट्यूड के अंदर आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप असल में अपनी रिस्पेक्ट चाहते हैं तो अपनी छाती बाहर और कंधे पीछे करके चलें और जब आप बैठे तो दूसरों को अच्छा फील कराने के लिए अपने आप को कभी भी छोटा ना करें। अपनी लाइफ में अपना एक स्पेस फिक्स कीजिए और आराम से रिलैक्स होकर रहिए। फिर देखना, लोग अपने आप आपकी इज्जत करेंगे। नंबर 4, गिव रिस्पेक्ट।
हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे कि जितना दोगे उतना मिलेगा। यही बात रिस्पेक्ट पर भी अप्लाई होती है। आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दोगे तो सामने वाला आपको रिस्पेक्ट देगा। मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी कहा था कि रिस्पेक्ट केवल दी जा सकती है, ली नहीं जा सकती। बट ऑटोमेटिकली जब आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको अपने आप रिस्पेक्ट मिल जाएगी। सिर्फ एक बेवकूफ पर्सन ही नहीं जानता कि दूसरों की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए, और इस तरह के बेवकूफ लोगों की रिस्पेक्ट कोई नहीं करता। रिस्पेक्ट पाने के लिए रिस्पेक्ट कैसे देना है आपको ये जानना बेहद जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरे लोगों से कैसे बात करनी है, चाहे वो किसी कंपनी का CEO हो या एक होटल का वेटर ही क्यों ना हो। जब आप दूसरे लोगों को नीचा दिखाते हैं तो आप अक्सर उनको बुरा फील कराएंगे। फिर चाहे आप इससे अवेयर हो या ना हो, वो आपकी इज्जत कभी नहीं करेंगे। जब लोग आपके लिए कुछ करते हैं तो आप उनका ध्यान रखो और जरूरत पड़ने पर तुरंत उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाओ। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो दुनिया आपको सलाम करेगी। बाय द वे, ये कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मॉडर्न दुनिया में लोगों की ह्यूमन वैल्यूज 0 होती जा रही हैं। अगर आप वाकई रिस्पेक्ट चाहते हो तो सबसे पहले आपको सामने वाले को भी रिस्पेक्ट देनी होगी। इसीलिए पावरफुल लोगों का एक ही उसूल होता है, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। नंबर 5, कंसिस्टेंट पावर। दोस्तों, हर इंसान एक पावरफुल आदमी की रिस्पेक्ट करता है, इसलिए पावरफुल बनो। ये एक ऐसी चीज है जिसे नकारा नहीं जा सकता। जिसके पास पावर है दुनिया उसी को सलाम करती है। पावर कई तरह की होती है। जो इंसान मेंटली स्ट्रांग होता है उससे हम सबसे ज्यादा पावरफुल मानते हैं। फिजिकली स्किल्ड होना पावर का दूसरा रूप है। इसके अलावा पावर के और भी रूप होते हैं। जितना ज्यादा आप पावर को हासिल करने और इसे लगातार बनाए रखने के काबिल होंगे, उतने ही ज्यादा लोग आपकी इज्जत करेंगे। मतलब सिर्फ एक बार पावर हासिल कर लेने से कुछ नहीं होता, इसे मैनेज करना भी आना चाहिए। इसीलिए अपना बेस्ट वर्जन बनाने का एम रखो और अपनी लाइफ के सभी एरिया में पावरफुल बनो। ये आसान नहीं है, लेकिन आपको इसके लिए मेहनत करनी होगी, तभी आप एक बेहतर रिस्पेक्टफुल आदमी बन सकोगे। नंबर 6, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अगर आप अपने आप से एक जोकर की तरह बिहेव करते हो तो आप उसी तरह से बर्ताव किए जाने के हकदार हो। बहुत से लोग दूसरों से तो रिस्पेक्ट चाहते हैं लेकिन खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर असल में रिस्पेक्ट चाहते हैं तो सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करो। अपने खुद की जिंदगी के रूल और सिद्धांत बनाओ और फिर उन्हें फॉलो करो। फॉर एग्जाम्पल, शाहरुख खान रात में जागते हैं और ये उनके काम करने का तरीका है। कोई कितना भी कहे कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन उन्हें अपनी बॉडी के बारे में पता है और वो उसी हिसाब से जिंदगी जीते हैं। इसे ही बोलते हैं खुद की रिस्पेक्ट करना। मतलब अपनी जिंदगी अपने रूल और अपने अनुसार जियो। खुद को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। सामने वाले को अपने काम के जरिए बताओ कि आप रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। और फाइनली इतना ही बोलूंगा कि ईमानदारी से जियो और खुद के लिए एक सच्चे इंसान बने रहो, चाहे दूसरे लोग कुछ भी कहें। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ तरीके जिन्हें आप अपनी लाइफ में ऐड करके अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के जरिए आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट होगी, इसलिए वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। एंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।